हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आज आपका बीके स्टडीज़ के यूट्यूब चैनल में। देखिए, लेखपाल टेस्ट सीरीज चल रही थी। पिछले कुछ दिनों व्यस्तता के कारण वीडियो नहीं आ पा रही थी। अब हम इसको कंटिन्यू करने वाले हैं। तो देखिए, पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था ग्रामीण विकास के बारे में, तो आज हम लेकर आए हैं आपके लिए हिंदी। तो हिंदी पर चर्चा करते हैं। हिंदी का ये तीसरा वीडियो है या तीसरी टेस्ट सीरीज है। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। वेलकम टू बीके स्टडीज़। देखिए, आप जानते हैं कि बीके स्टडीज़ रामपुर पर आपको जीएस के सारे वीडियो प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। साथ ही लेखपाल सीरीज भी आपके लिए चलाई जा रही है और इसके साथ ही यूपी टेट और सी टेट के टॉपिक भी आपको कराए जा रहे हैं। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है आपके लिए, विस्मयादि बोधक वाक्य होता है। विस्मयादि बोधक वाक्य होता है जिसमें आश्चर्य का बोधक होता है, यानी जिसमें आश्चर्य का बोध हो, जिसमें प्रश्न का बोध हो, जिसमें संदेह का बोध हो, या जिसमें किसी बात का होना प्रकट होता हो। तो याद रखें, विस्मय यानी चौंक जाना, और विस्मय अगर हम बात करें तो विस्मय क्या होता है? आश्चर्य। तो आश्चर्य का जिसमें बोध होता है वो कहलाता है आपका विस्मय बोधक। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? याद रखेंगे, निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? देखिए, लड़का पढ़ते हैं, लड़का एक वचन है और एक वचन के साथ पढ़ता आना चाहिए था, पढ़ते नहीं, तो ये आपका गलत हो गया। लड़की का संगीत सुनने लायक है। लड़की का संगीत सुनने लायक है, ठीक है। तो याद रखेंगे, इसमें क्या है? लड़की का संगीत, यानी यहाँ पर लड़की का संबंध किससे है? संगीत। तो संगीत है या सुनने, तो दोनों एक ही राइमिंग हो रही है, इसलिए ये क्या हो जाएगा? रॉन्ग। अगले पर आते हैं, घोड़ा दौड़ता है। देखिए, घोड़ा दौड़ता है, अभी इसे डाउट में रखेंगे, यहाँ पर अभी एरर नहीं मिल रहा। तुम हमेशा पढ़ता है, देखिए यहाँ होना चाहिए था तुम हमेशा पढ़ते हो। तो यहाँ पर हमारे पास हम देखते हैं 3 को एलिमिनेट कर दिया, तो कौन सा बचा? घोड़ा दौड़ता है। इस प्रकार आप आंसर एलिमिनेट कर कर भी निकाल सकते हो। अगला क्वेश्चन आता है तीसरा, उद्धत। उद्धत का क्या अर्थ है? उद्धत का अर्थ क्या है? तैयार, उद्दंड, उघारना या लेना। तो आप देखेंगे उद्धत का अर्थ, आप यहाँ एकदम, उद्धत का मतलब होता है एकदम से तैयार। तो ये उद्धत का जो अर्थ होता है वो होता है तैयार। बहुत से लोग यहाँ पर उद्दंड लगाएंगे। क्या लगाएंगे? उद्दंड, जबकि उद्दंड नहीं होता। उद्धत का मतलब होता है एकदम से तैयार, किसी कार्य करने के लिए तत्पर, उद्धत, ठीक। फिर आता है, कटक का सही अर्थ है। क्या है? कटक का सही अर्थ है काटना, कीट, सेना, सरपट। तो याद रखें, कटक का सही अर्थ होता है सेना। कटक का सही अर्थ है सेना। क्या अर्थ है? सेना। अगला क्वेश्चन आता है, अम्बुज। अम्बुज किस शब्द रूप का प्रकार है? याद रखेंगे, अम्बुज किस शब्द रूप का प्रकार है? योगरूढ़, यौगिक, तद्भव और तत्सम। देखिए, तत्सम शब्द वह होते हैं जो संस्कृत से ज्यों के त्यों आते हैं, नहीं है। तद्भव संस्कृत के शब्द का कुछ विकृत रूप, तद्भव। यौगिक, यौगिक शब्द होते हैं जो क्या होते हैं? जिनका अलग अलग भाषाओं के शब्द मिलकर एक शब्द का निर्माण। अब यहाँ पर योगरूढ़, देखिए, अम्बुज, अगर बात करें यहाँ पर दूसरा अर्थ, और जो दूसरा अर्थ देता है उसे हम बोलते हैं योगरूढ़। तो यहाँ पर ये दूसरा अर्थ दे रहा है, तो इसलिए क्या होगा? ये योगरूढ़, ठीक। अगला, प्रश्नगत शब्द में प्रयुक्त संधि हेतु उचित विकल्प का चयन करिए। तो देखिए, यहाँ पर सबसे पहले अति अल्प। अब अति प्लस अल्प,
अति प्लस अल्प। तो देखिए जो संयोजन हो रहा है वो हो रहा है ई और आ। अभी तक आप देख सकते हैं किसका संयोजन हो रहा है, तो यहाँ पर संयोजन हो रहा है ई वर्ग का, यानी दूसरे वर्ग का पहले वर्ग से। एक चीज अब दूसरे वर्ग का पहले से है, तो आपको यहाँ पर ध्यान ये देना है, मैंने जब कराया था ये ई का संयोजन हो जाता है और ये अक्षर कैसा हो जाता है, आधा। अब ये अक्षर आधा हो गया, तो आधा अक्षर किस संधि में होता है आपका, यण संधि। किस संधि में होता है, यण संधि। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, यण संधि। अगला क्वेश्चन, प्रश्नगत शब्द में प्रयुक्त संधि हेतु उचित विकल्प का चयन कीजिए। देखिए बनौषधि, तो यहाँ पर देखिए मैंने एक पहचान बताई थी, जहाँ पर डबल मात्रा दिख जाए, जहाँ पर डबल मात्रा दिख जाए कुछ नहीं देखना, सीधे ही लगा देना है वृद्धि संधि। क्या लगा देना है, वृद्धि संधि। अगला क्वेश्चन, प्रयुक्त शब्द में प्रयुक्त संधि हेतु उचित विकल्प का चयन कीजिए। देखिए सबसे पहले तो सत प्लस चरित्र। देखिए यहाँ पर ता हो और ता के बाद चा वर्ग हो, तो यहाँ पर जैसे ही हम देखते हैं कि ये जो ता है वो चा में बदल जाता है। तो याद रखें ता क्या है हमारा, व्यंजन, और व्यंजन का व्यंजन से या व्यंजन का स्वर से हो तो वहाँ पर कौन सी संधि होती है, व्यंजन। तो इसका आंसर क्या जाएगा, व्यंजन। अगला क्वेश्चन देखें, पीताम्बर में कौन सा समास है, पीताम्बर में कौन सा समास है। तो यहाँ पर तत्पुरुष, अव्ययी भाव, बहुव्रीहि और द्विगु। देखिए यहाँ पर ऑप्शन आपको कर्मधारय नहीं है, कई जगह बहुव्रीहि ऑप्शन में नहीं होता तो कर्मधारय भी आपका आंसर होता, क्योंकि यहाँ कर्मधारय नहीं है तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, बहुव्रीहि। पीला है अंबर जिसका, या पीले हैं वस्त्र जिसके कृष्ण, तो क्या हो जाएगा, राम तो पीताम्बर, और नीलांबर तो कृष्ण, नीला है अंबर जिसका। राजगृह में समास है, देखिए राजगृह में समास है, राजगृह मतलब राजा का गृह। अब राजा का गृह, तो का आपका क्या हो रहा है, संबोधन आ रहा है, यानी कि इसके मतलब क्या है, कारक आ रहा है, और कारक का प्रयोग जो हम समास में करते हैं वो होता है तत्पुरुष समास। अगला, निम्नलिखित में से द्विगु समास नहीं है, पंचानन, नववधू, त्रिवेणी, नवरत्न। याद रखें पंचानन, देखिए यहाँ पर जहाँ पर गिनती होती है वहाँ पर द्विगु समास होता है। तो यहाँ पर दोबारा देखें, पंचानन, नववधू, तो देखिए यहाँ पर नव का मतलब है नवीन, यहाँ पर नव का मतलब क्या है, नवीन, तो यहाँ गिनती नहीं है, इसलिए ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर। अगला क्वेश्चन, अकर्मक क्रिया वाला वाक्य है, रीना खाना खाती है। देखिए यहाँ पर कर्म है तो ये सकर्मक हो गई, तो ये हो नहीं सकता। बच्चा जोर से रोता है, याद रखें बच्चा जोर से रोता है। अभी देख, मोहन पानी पीता है, तो प्रभाव किस पर, पानी पर, कर्म है, तो ये भी नहीं हो सकता। वह फल काटता है, काटता क्या है, फल, कर्म है। यहाँ पर रोने का प्रभाव बच्चे पर ही पड़ रहा है, तो इसका मतलब क्या है, रोना बच्चे पर ही प्रभाव पड़ेगा, तो कौन सी क्रिया होगी, अकर्मक। ठीक है, एक और एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पर ये कर्ता और कर्ता के बाद ये क्या है, क्रिया। अब कर्ता और क्रिया के बीच कर्म नहीं है, और जब कर्म नहीं होता तो वहाँ पर कौन सी क्रिया होती है, अकर्मक, और बीच में कर्म होता है तो वहाँ कौन सी होती है, सकर्मक। अब है यौगिक क्रिया की पहचान कीजिए। तो यौगिक क्रिया आप देखेंगे, गाना, खाना वाना, चल देना, पीना बीना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है यौगिक क्रिया है वो है चल देना। क्या है, चल देना। ये देखिए, ये जो वर्ण कहलाते हैं ये निरर्थक वर्ण होते हैं, लेकिन चल देना, चल और देना, तो यह यौगिक क्रिया का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से अकर्मक क्रिया कौन सी है, राम पुस्तक पढ़ता है। राम पुस्तक पढ़ता है यानी पुस्तक पर प्रभाव पड़ेगा, तो ये हो नहीं सकती।
घोड़ा पैरों से मिट्टी खोद रहा है। देखिए खोदना, और खोदना किससे कर रहा है? पैरों से, तो कर्म है। तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर ये सकर्मक होगी, इसलिए ये भी नहीं होगा। मोहन फल खा रहा है, खाने का प्रभाव किस पर पड़ा? फल, ये नहीं होगा। बालक सो रहा है, अब मैंने कहा जहाँ कर्म नहीं होगा और क्रिया का प्रभाव कर्ता पर पड़े तो वहाँ कौन सी क्रिया होती है? अकर्मक। तो यहाँ पर कौन सी होगी? अकर्मक। अब है उद्देश्य, निशाना, लक्षणत निम्न में से किसके अनेकार्थी शब्द हैं? उद्देश्य, निशाना, लक्षणत निम्न में से किसके अनेकार्थी शब्द हैं? आरंभ, लक्ष्य, बंसी, भाव। तो किसके शब्द हैं? लक्ष्य। नेक्स्ट, उर्मी का अनेकार्थी शब्द नहीं है। यहाँ पर बात आ रही है उर्मी का अनेकार्थी शब्द नहीं है। पीड़ा, अंग, लहर, दुख। फिर दोबारा देखेंगे, पीड़ा, अंग, लहर और दुख। तो आप देखेंगे अंग जो है अनेकार्थी शब्द नहीं है, जबकि उर्मी में पीड़ा, लहर और दुख उर्मी के ही अनेकार्थी शब्द हैं। अब है जन का अनेकार्थक शब्द नहीं है। जन का, तो देखिए पहले देखेंगे जन के अनेकार्थक शब्द। तो जन के अनेकार्थक शब्द में देखेंगे लोग, प्रजा और समूह। इन सब जगह जन लगता है तो कौन सा हो गया? बाजार। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बाजार। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से शब्द के 4 विलोम शब्द दिए हैं, निम्न में से एक विलोम शब्द सही है, उसका चयन करना है। अनुज, अनुज यानी जो बाद में उत्पन्न हो, बड़ा, छोटा, अग्रज और लघु। तो याद रखेंगे अनुज का मतलब होता है देखिए यहाँ पर विलोम शब्द सही है। अब अनुज, तो अनुज का विलोम, अनुज का मतलब छोटा, तो छोटे का बड़ा, और अनुज की लैंग्वेज में क्या होगा? अग्रज। क्या होगा? अगर यहाँ पर छोटा होता तो क्या होता? बड़ा। यहाँ पर दिया है अनुज, तो अनुज का विपरीत क्या होगा? अग्रज। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए निम्न में से शब्द के 4 विलोम शब्द दिए हैं, इनमें से एक विलोम शब्द सही है। अनिष्ट, अनिष्ट का अभिष्ट, अरिष्ट, ईष्ट और चेष्ट। इनमें से एक का चयन करना है। तो देखिए अनिष्ट का क्या होता है? ईष्ट, क्योंकि इसमें अन प्रत्यय लगकर इसे नकारात्मक बनाया जाता है। अपेक्षा का विपरीतार्थक शब्द बताइए। अपेक्षा का विपरीत, तो देखिए अपेक्षा का होता है उपेक्षा, अपेक्षा का होता है उपेक्षा। अगला क्वेश्चन, निम्न प्रश्नों में सॉरी गाइस, निम्न प्रश्नों में मुख्य शब्द के 4 विलोम शब्द दिए गए हैं, इनमें से एक विलोम शब्द सही है, आपको उसका चयन करना है। देखिए गरल, अमृत, अनिय, सुधा, पीयूष। अमृत, अनिय, सुधा, पीयूष। तो देखिए गरल, अब इसका विलोम शब्द चुनना है। गरल का मतलब होता है विष, तो इसका क्या होगा? सुधा। क्या होगा? सुधा। नेक्स्ट, निम्नलिखित प्रश्नों में मुख्य शब्द के 4 विलोम शब्द दिए गए हैं, इनमें से एक विलोम शब्द सही है, आपको उसका चयन करना है। अर्वाचीन, अर्वाचीन, अब विलोम शब्द चयन करना है। अर्वाचीन का मतलब, अब यहाँ पर नवीन, नूतन, नव्य और प्राचीन। तो देखिए अर्वाचीन का मतलब होता है नवीन। अर्वाचीन का मतलब क्या होता है? नवीन। तो इसका क्या होगा? प्राचीन। क्या होगा? विलोम प्राचीन। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से शब्द के 4 विलोम शब्द दिए गए हैं, एक विलोम शब्द सही है, आपको उसका चयन करना है। आगामी, गत, विगत, परोक्ष, अग्रिम। तो जानते हैं आगामी का क्या होगा? विगत। क्या होगा? विगत। आगामी तो विगत। अगला, निम्न प्रश्नों में मुख्य शब्द के 4 विलोम शब्द दिए गए हैं, इनमें से एक विलोम सही है, आपको उसका चयन। आकलन, तो आकलन का विकलन, संकलन, समाकलन और प्राकलन। तो देखिए आकलन का होता है विकलन। क्या होता है आकलन का? तो आकलन का होता है विकलन।
आकलन का होता है विकलन। अब आता है निम्नलिखित प्रश्नों में से मुख्य शब्द के 4 विलोम शब्द दिए गए हैं जिनमें से एक पर्यायवाची नहीं है, आपको उसका चयन करना है। वर्ण, वर्ण का अक्षर, जाति, रंग, स्वर। तो देखिए अक्षर भी होता है, वर्ण भी होता है और जाति भी होता है, तो कौन सा नहीं है? सी या सॉरी बी, और बी में कौन सा आ रहा है? स्वर, तो स्वर इसका नहीं है। तो इस प्रकार आपके ये क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं, साथ ही लगातार टेस्ट सीरीज लगाएं। देखिए इसकी आंसर की भी मैंने बना दी है और ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम लिंक बीके स्टडीज़ आप सर्च करेंगे टेलीग्राम पे तो आपको लिंक मिल जाएगा और कुछ इस तरीके की पिक्चर के साथ आपको बीके स्टडीज़ मिल जाएगा और बीके का सिंबल आपको जैसे ही मिले तो आप वहाँ पर उसे क्लिक करेंगे और इस तरीके से आपको वहाँ से ये पीडीएफ भी प्राप्त हो जाएगी। और हमारे साथ बने रहने के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, और लगातार बने रहें और लोगों को वीडियो शेयर करते रहें।